हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आशा उम्मीद करता हूं कि जेपीएससी का प्रिपरेशन जो है आप लोग का ऑलमोस्ट हो गया होगा। तो आप लोगों का जो है एग्ज़ाम 17 मार्च को होना निश्चित है। तो उसके लिए जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट लगातार लगाएंगे, जिससे जो है आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। तो आज हम लोग जो है सेट जो है प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड करने वाले हैं। इससे पहले 2 सेट जो है प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने लगा चुका है पेपर 2 का। ठीक है, जेपीएससी पीटी पेपर 2 का, जिसमें झारखंड स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है 100, उसका जो है 2 सेट हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे और इसमें जो है 100 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट एनालाइज करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? फादर कॉन्स्टेंट विलियम्स, थेबले उरांव, जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन डी कार्तिक उरांव। तो इसका राइट आंसर होगा थेबले उरांव। थेबले उरांव इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा और ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। तो इसका राइट आंसर होगा थेबले उरांव। और ये जो है ये झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। याद रखिएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है ये झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था और इसके जो प्रमुख नेता थे जुएल लकड़ा, पाल दियाल, बंदीराम और थेबले उरांव। इन्हीं 4 के नेतृत्व में जो है छोटा नागपुर समाज की स्थापना 1915 में की गई थी। या ये भी याद रखिएगा कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो गठन की गई थी वो 1915 में की गई थी। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जुएल लकड़ा, पॉल दियाल, बंदीराम और थेबले उरांव। तो थेबले उरांव जो थे प्रमुख जो है इस संगठन के नेता थे। तो जो है थेबले उरांव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली थी? 9 अगस्त 1995, 5 जनवरी 1955, 11 सितंबर 1987, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1991। तो इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1995। ठीक है, 9 अगस्त 1995 को जो है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ लिया था। तो ये डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1995। तो झारखंड क्षेत्र जो स्वशासी परिषद है इसका गठन 9 अगस्त 1995 को हुआ है। ठीक है, और ये संगठन जो है, ये परिषद जो है, इसका काम था कि गरीब आदिवासियों के हितों की रक्षा करना और जो गैर आदिवासी हैं, ठीक है, जो बाहरी लोग हैं, उसका विरोध करना। तो याद रखिएगा, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जो है शपथ लिया था 9 अगस्त 1995 को। इसका जो इस परिषद का जो मुख्य काम था कि जो झारखंड की जो आदिवासी है उसके हितों की रक्षा करना, उसकी जो है हितों की रक्षा करना और जो गैर आदिवासी है, जो बाहरी लोग हैं, उसको विरोध करना। याद रखिएगा ये सारी चीज़ों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड अबुआ डाकू दिकवा सिनवा, यानी झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा? जेएमएम, आसू, जेसीसी, झारखंड का ऑर्डिनेशन कमेटी, ऑप्शन डी झारखंड पार्टी। इसका राइट आंसर होगा झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी ने जो है 1952 के आम सभा चुनाव में ये नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाकू दिकू सिनवा, यानी झारखंड हमारा है, दिकुओं को बाहर जाना पड़ेगा। दिकू का मतलब होता है वैसे लोगों का समूह, वैसे लोग जो झारखंड के नहीं हो, जो बाहरी लोग हो, उसी को दिकू शब्द से संबोधित किया जाता है। तो 1952 के आम सभा चुनाव में जो है झारखंड पार्टी द्वारा एक नारा दिया गया था, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सिनवा, यानी झारखंड हमारा है और बाहरियों को जो है यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड पार्टी। और याद रखिएगा, झारखंड पार्टी का जो झारखंड पार्टी का जो ये झारखंड पार्टी का और याद रखिएगा झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था 5 मार्च 1949 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1949 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 5 मार्च 1949 को जो है झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो समुदाय में बधु मूल को क्या कहा जाता है? दाम, दिरी, बीरू, ऑप्शन डी गोनोम।
तो इनमें से हो समुदाय में बधुमूल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोनोम कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर बनेगा गोनोम। हो समुदाय में जो है बधुमूल को गोनोम कहा जाता है। गोनोम भी कहा जाता है और याद रखिएगा पोन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर गोनोम ना दिखे, पोन अगर कहीं दिखे ऑप्शन में, तो पोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो होगा गोनोम। बधुमूल क्या होता है? हो जनजाति में जो है बधुमूल का मतलब होता है कि जो लड़का के तरफ से जो है लड़की को दहेज दिया जाता है। ठीक है, लड़का के साइड से जो है लड़की को क्या किया जाता है? दहेज दिया जाता है, उसी को बधुमूल कहा जाता है। तो हो समुदाय में गोनोम शब्द जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है और पोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सरहुल। आई होप इसका जो है सही इसका आंसर जो है सभी को पता होगा। ठीक है, सरहुल जो होता है, सरहुल त्यौहार को फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसमें जो है साल का जो वृक्ष होता है, साल का पेड़, उसकी जो है पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, डोम्बारी बुरु जो है किस आंदोलन से संबंधित है? हो विद्रोह, संथाल हुल, ऑप्शन सी बिरसा उलगुलान, ऑप्शन डी ताना भगत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिरसा उलगुलान। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बिरसा उलगुलान, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डोंगरी बुरु को जो है झारखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। जिस तरीके से भारत में जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में, ठीक उसी तरीके से जो है डोम्बारी बुरु को झारखंड का जलियांवाला बाग कहते हैं। तो जनवरी 1899 में जो है भगवान बिरसा मुंडा अपने 12 साथियों के साथ सभा कर रहे थे। याद रखिएगा, जनवरी 1899 में जो है भगवान बिरसा मुंडा अपने 12 साथियों के साथ 12 साथियों के साथ जो है सभा कर रहे थे डोमरी पहाड़ पे। तो डोमरी पहाड़ में जब बिरसा जो है 12 साथियों के साथ सभा कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों को जो है वहाँ पे पता लग जाता है, भनक लग जाता है। फिर उस जंगल को, उस पहाड़ी को क्या किया जाता है? चारों तरफ से कवर कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, और अंधाधुंध जो है गोलियां बरसाई जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? बिरसा मुंडा जो है अंग्रेज़ों को चकमा देकर भागने से वहाँ सफल रहते हैं। जब अंग्रेज़ लोग, जब भनक लग जाता है कि बिरसा मुंडा जो है 12 साथियों के साथ डोमरी पहाड़ी पे जो है डोमरी पहाड़ पे आम सभा कर रहा है हम लोगों के विरुद्ध, तो अंग्रेज़ों जो है उस पहाड़ी क्षेत्र को पूरा कवर कर लेते हैं, अंधाधुंध गोली बरसाते हैं, जिसमें उसके साथियों की जान चली जाती है, बिरसा के साथियों की। और जो है किसी तरीके से बिरसा जो है, हमारे जो झारखंड के भगवान हैं, वो किसी तरीके से चकमा देकर भागने में सफल होते हैं। इसीलिए जो है डोम्बारी बुरु को झारखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा बिरसा उलगुलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाह उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? दलकट्टी, जमाबंदी, रसद, ऑप्शन डी चराई। इसका राइट आंसर होगा दलकट्टी। ये क्वेश्चन को जो है कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिटिश काल में जो है सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन पेड़ों पर रेशम और लाह उगाने के लिए जो है अंग्रेज द्वारा एक टैक्स लगाया गया था, एक कर लगाया गया था, जिसका नाम है दलकट्टी। ठीक है, जिसका नाम क्या था? दलकट्टी टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? सूर्य, जल, ऑप्शन सी धरती, ऑप्शन डी वायु। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। इसका जो सही आंसर होगा सूर्य। ठीक है, सोरिया पहाड़िया जनजाति जो होती है, सोरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक जीवन में पूर्वज पूजा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, पूर्वज पूजा का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है सोरिया पहाड़ी जनजाति में। और इनके जो मुख्य देवता होते हैं बेरू गोसाई, जिसे सूर्य कहा जाता है, बेरू गोसाई सूर्य, और बिल्प गोसाई जिसे चांद कहा जाता है। ठीक है, सूरज और चांद। सूर्य कौन होता है, किसे माना जाता है? मुख्य देवता बेरू गोसाई को सूर्य देवता माना जाता है, और बिल्प गोसाई जिसे चांद देवता माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? ठीक है, नाग वंशावली, सहिया गीत, सोसो बोंगा, और संवाद। इसका राइट आंसर होगा सोसो बोंगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा सोसो बोंगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना।
याद रखिएगा सोसो बोंगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तरपत, पहला, तरका, ऑप्शन डी हंसली। इसका राइट आंसर होगा पहला। पहला जो है झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है। बाकी हंसली, तरपत, तरका ये सारी चीज़ें जो है ये सारे आभूषण जो है झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? कर्मा नृत्य के जो है दो कौन से प्रकार हैं? घुड़िया एवं पनारी, मागे एवं जोरगो, गोतियो एवं छऊ, खेमटा एवं भिनुसारी हम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खेमटा एवं भिनुसारी। कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन कौन से? खेमटा एवं भिनुसारी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है झारखंड के किस स्थान पर जो है राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? संथाल परगना, सिमडेगा, साहिबगंज, ऑप्शन डी सरायकेला, खरसावां। तो इसका राइट आंसर होगा सिमडेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सिमडेगा। तो ऐसा माना जाता है कि राम रेखा धाम जो है एक पवित्र स्थान है जो कि सिमडेगा मुख्यालय से लगभग जो है 30 से 40 किलोमीटर दूर है। और ऐसा माना जाता है कि राम जो है वनवास के दौरान अपने भाई लक्ष्मण के साथ आए थे और कुछ दिन यहाँ जो है इस राम रेखा धाम में बिताए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा, है ना, याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान राम है वो वनवास के दौरान इस जगह पे आए थे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ और यहाँ कुछ दिन तक बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? एस.आर. टिकेल ने। हो लोगों को लड़का कोल जो है एस.आर. टिकेल ने कहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है उसके लेखक कौन है? मटूरा कहानी जो कि मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है उसके लेखक उसके राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मेनास आड़िया। ठीक है, मेनास आड़िया जो है मेनास आड़िया जो है ये मटूरा कहानी जो कि मुंडा लोक कथाओं का संग्रह उसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा फादर कामिल बुल्के को। ठीक है, फादर कामिल बुल्के इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्टर ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड्रू हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 के लेखक कौन है? पुस्तक जो है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड्रू एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। ठीक है, जिसमें जो है बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है कि छोटा नागपुर में जो है उसका मूवमेंट कैसा रहा था, वो पुस्तक में जो है बताया गया है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट में। तो इसके जो है राइटर लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा के.एस.सी। कौन है? के.एस.सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी जो है, ठीक है, पुस्तक जो है यीशु चरित चिंतामयी जो कि ईसा मसीह के जीवनी के बारे में बताया गया को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा था? नागपुरी में जो है पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी जिसमें ईसा मसीह के जीवनी के बारे में लिखा गया, बताया गया, और कब लिखा गया? 1963 में। ठीक है, तो इसे नागपुरी में किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फादर पीटर शांति नौरंगी। इसके जो राइटर है कौन है? यीशु चरित चिंतामणि के जो राइटर है फादर पीटर शांति नौरंगी। नेक्स्ट है 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा LSSO मैली। LSSO मैली जो है 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है, सही उत्तर को चिन्हित करें।
कांके में जो है कांके बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो है कौन सा संकाय उपलब्ध है? कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि और वानिकी, कृषि कृषि पशु चिकित्सा और वानिकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि पशु चिकित्सा और वानिकी। ठीक है, कांके में जो स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है उसमें कृषि एग्रीकल्चर की भी ट्रेनिंग की जाती है, पशु चिकित्सा है यानी वेटनरी कॉलेज है, ये सारी चीज़ें जो है संकाय कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यूएनडीपी यूनेस्को के द्वारा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है, जिसे जो है निफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निफ्ट कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? हटिया रांची में है। कहाँ पे है? हटिया रांची में ये स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना जो है 1966 में की गई है। कब की गई है? 1966 में की गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो याद रखिएगा, जो है निफ्ट की स्थापना जो है 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। किसके मदद से किया गया है? यूएनडीपी यूनेस्को के मदद से किया गया। और ये निफ्ट जो है कहाँ पे है? हटिया रांची में स्थित है। यहाँ पे जो है एडवांस डिप्लोमा की पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज समृद्ध है। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज जो है किससे अप्रूवल है? रांची विश्वविद्यालय से, सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, सीधो कान्हू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। ठीक है, सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से जो है फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज जो है समृद्ध है यानी एफिलिएटेड है। इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। झारखंड में जो आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल था जो 12 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2011 तक चला था। झारखंड में जो आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल था वो 12 फरवरी से 26 फरवरी तक चला था। और ये कब आयोजित की गई थी? रांची में। ये जो है 2011 में की गई थी। और कहाँ कहाँ की गई थी? रांची, धनबाद और जमशेदपुर में किया गया था। याद रखिएगा, 34वें राष्ट्रीय खेल जो है इसका आयोजन 3 जगह पे किया गया था झारखंड में, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। ठीक है, जिसमें झारखंड का जो है 5वां स्थान था। तो इसके जो है संबंध में कौन सा सही है बताना। इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था। जी बिल्कुल। इसका शुभकरण छुआ था जो एक शिशु हिरण था। जी बिल्कुल। झारखंड इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे। झारखंड इसमें 33 जो है स्वर्ण अर्जित किए थे। झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 1, 2 और 3। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा 1, 2 और 3। झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था? नहीं, पहला नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 1, 2, 3, यानी फाइनली ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। एक तरफ स्टेडियम दिया गया है और दूसरी तरफ उसका स्थान दिया गया, तो आपको जो है सही मिलान करना है। किनन स्टेडियम कहाँ पे है? किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है। मेकन स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में है। इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? ये जो है दुमका में है। और परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये जो है गुमला में है। तो सही मिलान कौन सा हो जाएगा? ए का जमशेदपुर है तो 4 हो जाएगा। बी का मेकन स्टेडियम रांची में है तो 3 हो जाएगा। परमवीर अल्बर्ट एक्का दुमका में तो 2 हो जाएगा। इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? इंडोर स्टेडियम जो है दुमका में है तो इसका जो है 1 हो जाएगा। तो सही मिलान होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो देखिए कौन सा मिलान जो है सही दिया गया ऑप्शन में। ऑप्शन बी जो है सही मिलान दिया गया है, तो ऑप्शन फाइनली बी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? महेंद्र सिंह धोनी जो है अपना पहला ओडीआई इंटरनेशनल ओडीआई जो है किस मैच जो है किस देश के खिलाफ खेला था?
तो बांग्लादेश के खिलाफ जो है 2004 में खेला था। महेंद्र सिंह धोनी जो है 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किए थे। जो क्रिकेट देखते होंगे उसको बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सुमेलित करना है। एक तरफ खिलाड़ी दिया गया है, खिलाड़ियों के नाम है, और दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित खेल को दिखाया गया है। तो सही जो है मिलान करना है आप लोगों को, है ना। तो पहला है सिल्वानुस डुंगडुंग। सिल्वानुस डुंगडुंग जो है इनका किस खेल से संबंध है? तो इसका जो खेल हॉकी से है, इनका जो संबंध है वो हॉकी खेल से है। शुभ लक्ष्मी का जो है क्रिकेट से संबंध है। शुभ लक्ष्मी जो है इनका संबंध क्रिकेट खेल से है। प्रेमलता अग्रवाल जो है पर्वतारोपण से है। किससे है? पर्वतारोपण से है। नेक्स्ट है अरुणा मिश्रा का जो है मुक्केबाजी से है। ये चीज़ें जो है आप लोगों को 34वें राष्ट्रीय खेल जब पढ़ाया जा रहा था झारखंड में खेल कूद, तो ये सारे जो चीज़ है आपको जो है पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया। अगर आप झारखंड में खेल कूद वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो, उसमें जो है सारा चीज़ें जो है कवर किया गया है। तो सही मिलान कौन सा होगा? पहला का जो होगा 4, बी का जो होगा आपका 3, प्रेमलता अग्रवाल, इसका जो होगा प्रेमलता अग्रवाल जो है पर्वतारोहण है, तो इसका 2 होगा। अरुण मिश्रा इसका जो है मुक्केबाजी होगा। तो सही मिलान कौन सा होगा? ए का 4, बी का 3, सी का 2, सी का 2 और डी का 1। तो सही मिलान कौन सा होगा देख लीजिएगा। ए का 4, बी का 2, ये तो दोनों नहीं लग रहे हैं। सही मिलान इसका कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका फाइनली सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था। JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है रांची में ध्रुवा में स्थित है। उसका जो है शुभारंभ 2013 को किया गया था, और जनवरी 2013 में तो किया गया था। और किसके किसके बीच में मैच हुआ था? तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो है मैच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? धारा 20, धारा 40, धारा 41, धारा 21। तो कौन सा सेक्शन जो है कौन सा सेक्शन सही होगा? आप लोगों को इसका आंसर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 21। धारा 21 में जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21 में जो है इस बात का प्रावधान किया गया है कि धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के जो अधिकार हैं उसको व्याख्या किया गया है। ठीक है, अधिभोगी रैयत जो है उसके क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में इस प्रावधान किया गया है सेक्शन 21 में। आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, इसमें सेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? ऑप्शन है उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी, ऑप्शन डी राजस्व सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा आपका राज्य सरकार। किसके पास होगा? राज्य सरकार के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कोरकर भूमि को जाना जाता है, कोरकर भूमि को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बापला खानवत, जल शासन और अरियत। तीनों जो है इसका राइट आंसर है। कोरकर भूमि को बापला खानवत, जल शासन, अरियत और ऑप्शन डी है या सभी। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं है? इनमें से जो है कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं है? भूधारक, रैयत, मुंडारी खूंट कट्टीदार, भुइहारी खूंट कट्टीदार। तो इसका राइट आंसर होगा भुइहारी खूंट कट्टीदार। भुइहारी खूंट कट्टीदार जो है काश्तकारी के वर्ग में नहीं आता है। ये सारे जो है CNT SPT में बिल्कुल एक एक सेक्शन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, CNT और SPT जब मैं MCQ करवा रहा था तो उसमें जो है हर सेक्शन को डिटेल्स में बताया गया है। तो ये CNT SPT वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके बिल्कुल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से
बताया गया है। यहाँ पे जो है सारी चीज़ें अगर डिस्कस करने लगें तो फिर वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो वहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है उसको अधिनियमित कब किया गया था? 11 मार्च 1908, 11 नवंबर 1908, 11 अक्टूबर 1908, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1908। इसको इतनी बार बताया है कि आई होप इसको जो है याद हो जाना चाहिए। 11 नवंबर 1908, ये डेट जो है 11 नवंबर 1908 ना जाने कई बार बताया गया है, और ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है जेपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? सेक्शन 21, सेक्शन 14, सेक्शन 20, सेक्शन 19। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 20। सेक्शन 20 जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। तो कितने साल तक अगर खेती नहीं किया जाए तो बंजर भूमि की जो बंदोबस्ती होती है उसको निरस्त किया जा सकता है? 3 साल, 7 साल, 5 साल, ऑप्शन डी 9 साल। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का 5 साल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 5 साल। ये क्वेश्चन को भी जो है कई बार बताया गया, डिस्कस किया गया डिटेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? भूमि के विनिमय के बारे में जो है किस सेक्शन में ये प्रावधान करती है? संथाल परगना काश्तकारी यानी एसपीटी एक्ट किस धारा में जो है भूमि के विनिमय यानी भूमि की अदली बदली के बारे में प्रावधान करती है? इसको जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल दे के जो है समझाया गया था एसपीटी जब हम पढ़ा रहे थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा धारा 23। सेक्शन 23 में जो है एसपीटी एक्ट की धारा 23 में जो है भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान की गई बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर जो है आवेदन दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। एसपीटी एक्ट अधिनियम के अंतर्गत यानी किस धारा किस सेक्शन के अंतर्गत जो है पूर्ण विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 60 के अंदर। सेक्शन 60 के अंदर जो है पूर्ण विलोकन का प्रावधान किया गया है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम धारा 60 के अंतर्गत। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन जो है अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। 1 महीने के किराए से, 3 महीने के किराए से, 7 महीने के किराए से, ऑप्शन डी 2 महीने के किराए से। इसका राइट आंसर होगा 1 महीने के किराए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है। जो हाथू जो है जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? क्रोमाइट के लिए, काइनाइट, ग्रेफाइट, ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमाइट के लिए। जो हाथू जो कि पश्चिम सिंहभूम में स्थित है वो क्रोमाइट के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है, कहाँ पे है? जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुर्माडी, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। झारखंड में जो है यूरेनियम के भंडार जादूगोड़ा में भी है, नरवा पहाड़ में भी और तुरामडी, इन सारे क्षेत्रों में जो है यूरेनियम की भंडार यानी यूरेनियम की मात्रा प्रचुरता में पाई
जाती है। तो ऑप्शन डी जो होगा यह सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, मोतीझारा जलप्रपात डैश नदी पर बना है। मोतीझारा जलप्रपात जो है किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अजय नदी पर। मोतीझारा जलप्रपात जो है ये अजय नदी पर बना है। नेक्स्ट है कन्हर। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में किस ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, याद रखिएगा कन्हर नदी जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में किस ब्लॉक से जो है गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भंडरिया ब्लॉक से। कौन सा आंसर होगा? भंडरिया ब्लॉक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड डैश में स्थित है? सिमरिया, केरेडारी, बड़कागांव, ऑप्शन डी टंडवा। इसका राइट आंसर होगा टंडवा। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर टंडवा इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं किस नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, चानन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी कोयल नदी। नगड़ी गांव जो है स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल नदियों के उत्पत्ति के लिए जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है? बेतला नेशनल पार्क, बिरसा मुंडा जय पार्क, पलामू सेंचुरी, पालकोट सेंचुरी। इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा जय पार्क। बिरसा मुंडा जय पार्क जो है झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 29.62%। कितना है? 29.62% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के आधार पे पूछा, ठीक है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं है, ये पूछा गया है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो 29.62% है। ये लेटेस्ट जो है सर्वे नहीं है, याद रखिएगा लेटेस्ट सर्वे में जो है डेटा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष डैश है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितना है? इसका राइट आंसर होगा 0.08 हेक्टेयर। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0.08 हेक्टेयर इसका सही आंसर बन जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? झारखंड के किस सेंचुरी का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है, मैक्सिमम है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी पलामू सेंचुरी। पलामू सेंचुरी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है। सेंचुरी किसे कहा जाता है? सेंचुरी जो होता है जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने वाली जगह होता है। जिस तरीके से जो है पुलिस स्टेशन में, ठीक है, जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में व्यक्ति को दुश्मनों से सुरक्षित रखा जाता है, ठीक उसी तरीके जो है जीव जंतु जानवरों को जो है अभयारण्य में सेंचुरी जिसे कहा जाता है उसमें सुरक्षित रखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पलामू सेंचुरी की। इसकी एरिया कितनी है? इसकी अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो 79433 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है। याद रखिएगा पलामू सेंचुरी की जो है एरिया जो है 794.33 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी स्थापना जो है 1976 ईस्वी को की गई है। पलामू सेंचुरी जो है इसकी स्थापना 1976 ईस्वी को की गई है। और ये कौन सा वन्य जीव के लिए फेमस है? हाथी और सांभर के लिए। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पलामू सेंचुरी जो है ये हाथी और सांभर के लिए जो है प्रमुख फेमस है, प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 18 नीतियाँ। ठीक है, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार जो है कुल 18
पॉलिसीज़ बनाई है। उनमें से जो है अलग अलग पॉलिसीज़ है। तो टोटल पॉलिसीज़ कितना है? टोटल 18 पॉलिसीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति के संबंध में जो है कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी। जी बिल्कुल। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जी ये भी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है। जी बिल्कुल। प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। जी बिल्कुल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये चारों क्या है? सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। केवल 4, केवल 1, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई है? तो झारक्राफ्ट की स्थापना जो है ये 2006 में की गई है। तो झारक्राफ्ट स्थापना जो है 2006 में की गई, याद रखिएगा। और इसके पीछे का जो पर्पस था, उद्देश्य था कि जो रूरल एरियाज है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो ST SC, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, उसमें जो है अगर स्किल्स है तो उसको संसाधन दे करके जो है उसके स्किल्स को जो है उसके जीविका को जो है बेहतर बनाया जा सके, प्रमोट किया जा सके। इन सारी चीज़ों के लिए जो है, इन सारी चीज़ों के पर्पज़ से जो है झारक्राफ्ट की स्थापना की गई थी 2006 में, ताकि जो है रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में रहने वाले ST SC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उसको भी जो है अपॉर्चुनिटी मिल सके, रिसोर्सेज मिल सके और वो संसाधन के हेल्प से जो है अपने जीवन को एक नया आयाम दे सके। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना। जी बिल्कुल। झारखंड निर्यात नीति 2015 जो है इसका संबंध जो है, इसका जो पर्पस है, इसका उद्देश्य है निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना, वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। जी ये भी उद्देश्य है। इस नीति के मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना। ये भी क्या है? राइट है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है। ये भी क्या है? राइट है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों क्या सही है? तो फाइनली चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, PVTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? ठीक है, PVTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है सही है बताना है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई है। जी बिल्कुल। इस योजना की जो शुरुआत है 2017 में हुई है। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। जी बिल्कुल। ये जो है सिर्फ जो है आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है, जिसमें जो है घर घर जो है 35 किलो अनाज दिया जाता है फ्री में, डोर टू डोर। ठीक है, घर के दरवाजे तक जो है आदिम जनजातियों के घर के दरवाजे तक जो है सारे परिवार को 35 किलो जो है अनाज जो है फ्री में पहुंचाया जाता है, घर के दरवाजे तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, खुद ब खुद। इसीलिए इसे जो है डाकिया योजना कहा जाता है। जिस तरीके से डाकिया मैन जो होता है घर घर के दरवाजे तक पहुंच करके चिट्ठियाँ पहुंचाने का काम करता है, ठीक उसी तरीके से जो है इस योजना के तहत आदिम जनजातियों के जो है 35 किलो जो है अनाज दिया जाता है, और वो भी जो है घर के दरवाजे तक पहुंचाया जाता है, ताकि जो है इन लोगों को जो है कोई भी खर्चा ना हो और फ्री में जो है 35 किलो अनाज जो है बिल्कुल मुफ्त में मिल जाए। तो दोनों क्या है? फर्स्ट और सेकेंड तो सही है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। नहीं, 25 नहीं बल्कि 35 जो है मुफ्त 35 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता है। नहीं, डीलर के पास नहीं मिलता है, बल्कि जो है घर के दरवाजे तक जो है 35 kg अनाज पहुंचाया जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड क्या राइट आंसर है? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? जहाँ फर्स्ट और सेकेंड दिखे वही आंसर सही होगा। ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है, और 158 एकड़ CISF को ट्रांसफ़र कर दी है। इसने 316.19 एकड़ ज़मीन लीज पर दी है। जबकि लीज क्या होता है? लीज जो है एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट और लीज दोनों सिमिलर वर्ड ही है, लेकिन लीज जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। जबकि 379.71 एकड़ ज़मीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7199.51, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। टाटा रोबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एंड SEC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है TRF की जो है स्थापना कब हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 नवंबर 1962 को। TRF की जो स्थापना है टाटा रोबिन्स फ्रेजर, इसकी स्थापना 20 नवंबर 1962 को हुआ है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 147.2 मेगावाट। ये क्या है? ये सारे जो है ओल्ड डाटा है। क्वेश्चन पूछा गया था वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन सी 147.2 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ सही मिलान करना। एक तरफ कंपनी का नाम दिया गया और दूसरी तरफ उसका पता दिया गया, तो सही मिलान करना है। HUDCO ये कहाँ पे है? अशोकनगर लिमिटेड में। ये कहाँ पे? अशोकनगर लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड ये हरमू रांची में है, सेक्टर 2। डालमिया सीमेंट भारत ये कहाँ पे है? डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड ये बालीडी बोकारो सेक्टर 14 में है। तो सही मिलान कौन सा होगा? पहला का हो गया आपका C, दूसरा का हो गया B, और थर्ड का जो हो गया आपका A। तो सही मिलान कौन सा होगा? एक फर्स्ट का C, सेकेंड का B और थर्ड का जो है A। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सही मिलान जो होगा आपको बताना था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी शक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? तो 2016 में बनाई गई थी। याद रखिएगा 2016 में जो है बनाई गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2016। क्वेश्चन 60। PBTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातियों आबादी को घर घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 2017 में की गई थी। कब की गई थी? 2017 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? इनमें से जो है कौन एक वित्त पोषण एजेंसी है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विश्व बैंक। इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 62। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में कौन सा जो है सही ऑप्शन नहीं है बताना है। तो याद रखिएगा गलत चीज़ें बताना है आपको, गलत ऑप्शन। योजना मनरेगा के तहत चलती है। ये जो है ये योजना मनरेगा के तहत चलती है जी,
इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक यूनिट लगाई जा सकती है? जी नहीं, इस योजना के तहत जो है एक गांव में केवल एक ही यूनिट नहीं लगाई जा सकती है। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल गलत है, और गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो और आगे बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के संबंध में क्या क्या बातें हैं। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में जो है 100 पौधे लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल। इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है। जी बिल्कुल। इस योजना के तहत जो है गांव के पहुंच वाले जो मार्ग है, गांव में जो पहुंचने वाले रास्ते हैं, उसमें जो है एक क्यू में, एक कतार में जो है एक रैखिक वृक्षारोपण के तौर पे जो है आप कर सकते हैं इस योजना के तहत। तो ए, सी और डी क्या था? राइट था। सिर्फ बी ऑप्शन जो गलत था इस योजना के तहत में, तो ऑप्शन बी जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना क्या, इसमें जो है ST SC और माइनॉरिटी के बच्चे को जो है सेलेक्ट कर करके विदेशों में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जिसके तहत जो है उन बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो उसके संबंध में जो है यानी जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत में जो है किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रीडिंग विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीति विज्ञान, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में कौन सा गलत है आपको बताना है। ठीक है, वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। जी, मेसो अस्पताल के बारे में ये सच बात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों में, जी बिल्कुल, ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं उसका प्राथमिक स्वास्थ्य जो सेवाएं होती है उसको प्रदान करना जो है मेमो अस्पताल का मुख्य उद्देश्य है। रिंची ट्रस्ट NGO रांची के जोना में एक मेसो अस्पताल चलाता है। जी बिल्कुल, रिंची ट्रस्ट जो है जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है जिसे कहा जाता है, तो रांची के जोना में एक मेसो अस्पताल चलाता है और जो है ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक सेवाएं प्रदान करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सी भी क्या है? बिल्कुल राइट है। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है? जी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। बिल्कुल क्या है, फ्री जो है इलाज, फ्री सेवाएं जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो ऑप्शन डी जो है गलत है और गलत ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों से अंतर्गत है? जामताड़ा। इसका राइट आंसर होगा जामताड़ा। कितना है? 5.56%। 5.56% जो है 5.56% क्षेत्र जो है वनों के अंतर्गत आते हैं, आवांछित है, कवर है, तो 5.56% इसका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा था झारखंड में किस जिले में जो है न्यूनतम क्षेत्र वनों के अंतर्गत है, तो जामताड़ा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 66, झारखंड खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? 7.5, 6.2, 4.2, ऑप्शन डी 3.6। तो राइट आंसर होगा 4.2। 4.2% जो है झारखंड में जो है खेती योग्य बंजर भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क है सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पलामू सेंचुरी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? पलामू सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? पलामू में है। ठीक है, और पलामू सेंचुरी जो है, पलामू अभयारण्य, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 794.33 है और इसकी स्थापना जो है 1976 को किया गया था और ये जो है हाथी और सांभर के लिए प्रमुख है, मतलब विख्यात है। नेक्स्ट है तोमचांची सेंचुरी धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तोमचांची अभयारण्य धनबाद। इसकी क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 8.7 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है 1978 में बनाया गया था। इसकी स्थापना जो है 1978 में है
और ये जो है आपका तेंदुआ, हिरन और जंगली भालू के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गौतम बुद्धा सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है, कोडरमा में। इसकी एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 259 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध सेंचुरी जो है कोडरमा में है, इसकी टोटल एरिया है 259 सेंचुरी। नेक्स्ट है उधवा झील पक्षी सेंचुरी, जो कि साहेबगंज में है। इसका जो टोटल एरिया है 5.65 है और इसकी स्थापना जो है 1991 को की गई थी। और उधवा झील पंछी सेंचुरी जो है ये आपका जलकौआ, बटान, किंगफिशर के लिए ज़्यादा विख्यात है, प्रमुख है। ठीक है, और गौतम बुद्ध सेंचुरी जो है कोडरमा में, इसकी एरिया कितना है 259 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी स्थापना जो है आपका कब किया गया है, इसकी स्थापना जो है 1976 में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेटरवार बोकारो में। झारखंड वन विभाग जो है एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की है, कहाँ किया गया है, पेटरवार बोकारो में की गई, जिस जो है प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कौन सा है? पश्चिम बोकारो, दक्षिण कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा, ऑप्शन डी राजमहल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी कर्णपुरा। झरिया के बाद जो है उत्तरी कर्णपुरा सबसे अधिक जो है कोयला भंडार है। उत्तरी कर्णपुरा जो है धनबाद, झरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक कोयला भंडार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, पर्याप्त वर्षा है, किसान शुष्क खेती करते हैं। जी, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? झारखंड नहर सिंचाई के मामले में जो है बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, कारण बताना है। पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, पर्याप्त वर्षा है, किसानी शुष्क खेती करते हैं। इसका राइट आंसर होगा पहाड़ी इलाका है। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड का जो स्ट्रक्चर है उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी इलाका है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए सिंचाई के लिए, वो जो है हो पाना पॉसिबल नहीं है। इसका सही आंसर जो होगा पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका होने के कारण जो है झारखंड नहर सिंचाई जो है झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरीके से बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है, क्योंकि दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, आग्नेय चट्टानों में खनिजों का भंडार है, ऑप्शन डी पर्याप्त जंगल है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रचुर मात्रा में जो है जलप्रपात है। नवीकरणीय पूछा जा रहा है, रीन्यूएबल, ठीक है, जिसे जो है एक बार यूज करने के बाद जो है दोबारा यूज किया जा सकता है, वैसे जो एनर्जी सोर्स होते हैं उसी को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो कोयला क्या है, हमारा नवीकरणीय नहीं है, इसको तो ख़त्म हो जाएगा अगर रेगुलर यूज करते रहें, तो जो है फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा ये ख़त्म हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों खनिज, ये भी क्या हो जाएगा, फाइनली अगर यूज करते रहे तो ख़त्म हो जाएगा। पर्याप्त जंगल भी क्या है, अनवीकरणीय, क्योंकि अगर जंगलों की अगर लगातार कटाई होती रही तो ये भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जो कि नवीकरणीय संसाधन है, इसीलिए जो है झारखंड को नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है मानव जनजाति गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऑप्शन डी या सभी। तो ऑप्शन डी जो होगा इस राइट आंसर होगा। झारखंड में जो जलवायु परिवर्तन होते हैं उसके कारण क्या, मानव जनजाति गतिविधियाँ भी जो है मानव के द्वारा भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें किया जाता है, जैसे जंगलों की कटाई, जंगलों में जो है आग लग जाता है मानव की वजह से भी, जैसे पिकनिक करने गया और वहाँ पे जो है आग जलता हुआ छोड़ दिया तो जंगल जो है फाइनली जल जाते हैं, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होते हैं, ये भी कारण है। ऊर्जा क्षेत्र में भी जो है इसमें बदलाव होने के कारण जलवायु परिवर्तन होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन डी जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, झारखंड राज्य जल नीति 2011 संस्था की अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है।
GHG उत्सर्जन को कम करता है, प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है, जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की पुष्टि करता है। तो इसका राइट आंसर होगा संस्था के अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है। झारखंड राज्य जल नीति 2011 जो है ये संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, ठीक है। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना ऑप्शन ए समुदाय के अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है, GHG उत्सर्जन नियंत्रित करता है, वनीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाओं शुरू करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वनीकरण को बढ़ावा देना। वनीकरण जो होते हैं उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 इनमें से कौन सी JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है। गलत बताना है, नहीं बताना है आप लोग को, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में जो है अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो काफ़ी सावधानीपूर्वक जो है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि कोई गलती ना हो। विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना, जी बिल्कुल। JAPCC जो है इस योजना का जो पर्पस है विभिन्न क्षेत्रों में जो जलवायु परिवर्तन होता है और उसके जोखिम की पहचान करना है, राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण करना, जी बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं शमन करना, ये भी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसके शमन के लिए कोई जो है विशिष्ट उपाय निकालना और उसको एनालाइज करना। ऑप्शन डी सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, ये गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका फाइनली आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 राज्य के वर्षा का देशकीय वितरण 1956-2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से देखिए कौन सा कथन नहीं है, सही कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है। राज्य के वर्षा का देशकीय वितरण 1956-2008 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया, राज्य के बाद जो है गंभीर सूखा देखा गया, जी बिल्कुल। 2010 में ऐसा सूखा आया था कि झारखंड के 24 जिलों जो है प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है 1991-2000 के बीच अधिकतम वर्षा हुई, जी बिल्कुल। ऑप्शन सी 1991-2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा देखी गई थी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत है। 1921 और 2000 के बीच जो है न्यूनतम औसत वर्षा नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और गलत आंसर ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका राइट आंसर होगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां को जो है NAPCC के तहत ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है। सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप, राज्य संचालन समिति, राज्य कार्य समिति, ऑप्शन डी राज्य सलाहकार समिति। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य संचालन समिति। राज्य संचालन समिति इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 30 जून 2008 को, ठीक है। 30 जून 2008 को जो है JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना शुरू की गई, ठीक है। राष्ट्रीय योजना जारी की गई 30 जून 2008 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 झारखंड के लिए IPCC
SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है पूछा जा रहा है। सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। सर्दियों एवं गर्मियों में जो है गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। ऑप्शन डी, सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद जो है गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद जो है गर्माहट अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक होगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था। शहरीकरण का स्तर जो है झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अकॉर्डिंग सबसे मैक्सिमम यानी सबसे अधिक था। तो इसका राइट आंसर होगा धनबाद में। धनबाद में जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया है। तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा दूसरा। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए जो है सबसे स्वच्छ राज्य में दूसरा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2009 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह कौन सा जिला है। साहिबगंज, देवघर, रामगढ़, ऑप्शन डी रांची। इसका राइट आंसर होगा साहिबगंज। साहिबगंज इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसे MMKY शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, उसे कब लागू किया गया है। मार्च 2019, अगस्त 2019, ऑप्शन सी अप्रैल 2020, ऑप्शन डी नवंबर 2020। तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 में जो है सरकार द्वारा, ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू किया गया ताकि जो है किसानों को जो है फाइनेंशियली हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि में चलता है। झारखंड में जो खरीफ मार्केटिंग सीजन होता है जिसे KMS कहा जाता है, किस अवधि में चलता है। वर्ष की 1 सितंबर से अगले वर्ष के 30 अगस्त तक, वर्ष की 1 जनवरी से अगले वर्ष के 31 दिसंबर तक, ऑप्शन सी वर्ष की 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक, ऑप्शन डी वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक जो है खरीफ मार्केटिंग सीजन चलती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित, जिसे GSBA कहा जाता है, में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में है। कितना जो है हिस्सेदारी है। 39, 41, 32, ऑप्शन डी 49। तो इसका राइट आंसर होगा 39%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है। भारत सरकार ने जो है 150 एकड़ के क्षेत्र में जो है 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है। देवघर, गुमला, पाकुड़, ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका राइट आंसर होगा देवघर। इसका राइट आंसर होगा देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। महतो, देहरी, नाया, ऑप्शन डी पाहन। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, पाहन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा पाहन। और इसे जो है पूजा पाठ करने के बदले में एक ज़मीन दी जाती है, भूमि दी जाती है, जिसे पहनई भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया ट्रांसफ़र किया था। तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप राय। प्रताप राय जो है नागवंशी राज्य के शासक थे जो कि अपने राजधानी को सुतियांबे से चुटिया ट्रांसफ़र किया था। प्रताप राय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है।
पढ़ा राजा, ठाकुर, कोटवार, हाथू, मुंडा। तो ऑप्शन ए जो है पढ़ा राजा। क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत जो होता है उसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। और पढ़ा पंचायत क्या होता है? जिसमें जो है बहुत से सारे पंचायत मिल करके जो है पढ़ा पंचायत का निर्माण करते हैं। पढ़ा पंचायत में जो है बहुत सारे पंचायत शामिल होते हैं जिसे पढ़ा पंचायत कहा जाता है। और पढ़ा पंचायत के जो प्रमुख होता है उसे पढ़ा राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है 92, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को डैश कहते हैं। एक संथाल गांव में जो है ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? तो प्रमाणिक कहा जाता है। याद रखिएगा, संथाल गांव में जो है ग्राम प्रधान के जो सहायक होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं, उसको प्रमाणिक कहा जाता है। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक किस नामक स्थान में होती है? सरना, अखड़ा, शसान, ऑप्शन डी खरना। तो इसका राइट आंसर होगा अखड़ा में। अखड़ा में जो है मुंडा गांव में जो पंचायत की बैठक होती है तो अखड़ा में होती है। याद रखिएगा। अखड़ा क्या होता है? एक बीच का जो होता है चौक होता है जिसमें जो है चारों तरफ से क्या होता है रास्ते निकले हुए होते हैं, उसी को अखड़ा कहा जाता है। यहाँ पे जो है सांस्कृतिक कार्य हो जाता है, जैसे कोई पर्व त्यौहार हो गया, कर्मा पूजा हो गया, तीन सारे जो है अखड़ों पे जो है नाचा जाता है, डांस किया जाता है। और कोई मीटिंग वगैरह करना हो तो यहीं पे किया जाता है, जिसे अखड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी से संबंध है। बिरहोर, उरांव, हो, ऑप्शन डी खड़िया। इसका राइट आंसर होगा खड़िया। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था जो है ये खड़िया आदिवासी जनजाति से जो है संबंध है। नेक्स्ट है 95, बिटलाहा क्या है? बिटलाहा जो है एक प्रकार का सजा है जो कि यौन संबंधी अपराधी को दिया जाता है। बिटलाहा क्या है? एक सजा है, ठीक है। बिटलाहा क्या है? एक सजा है जो कि यौन संबंधी जो अपराधी होते हैं उसको दिया जाता है। इसको जो है गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है, बाइकआउट कर दिया जाता है समाज से। और इसमें यह प्रावधान है कि अगर जो है जो अपराधी है वो अगर गांव वालों को भोज खिलाएगा, ठीक है, भोज खिलाएगा तो इसका जो सज़ा है उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो बिटलाहा क्या है? एक प्रकार की सज़ा है। सेंद्रा बेंसी क्या है? शिकार परिषद, आदिवासी नृत्य, आदिवासी आंदोलन, ऑप्शन डी एक धार्मिक कर्म कांड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है शिकार परिषद। इसका सही आंसर क्या होगा? शिकार परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सदान नहीं है? तेली, भूमिहर, तुरी, ऑप्शन डी भोक्ता। इसका राइट आंसर है भूमिहर। भूमिहर जो है बीपी केसरी के अनुसार ये सदान की गिनती में नहीं आते, सदान नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। भांजा, बिरजा, गंडिया, ऑप्शन डी परजा। इसका राइट आंसर होगा बिरजिया। कौन सा आंसर होगा? बिरजिया। बिरजिया जो है झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जो आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है, शामिल है। तो याद रखिएगा बिरजिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? सिद्धो एवं कान्हू मुर्मू, भगीरथ मांझी, शेख भिखारी, पांडे, गणपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा भगीरथ मांझी। भगीरथ मांझी जो है खेरवार आंदोलन का नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 100, झारखंड की किस विभूति जे ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो है इसका विरोध किया था। बहुत सारे जो मुंडा जनजाति के लोग थे वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जा रहे थे। फिर जयपाल सिंह के मुंडा के विरोध करने पर जो है जद्दोजहद करने पर जो मुंडा जनजाति के जो लोग थे जो ईसाई में बदल गए थे, फिर जो है वापस ईसाई से जो है मुंडा में जो है धर्म परिवर्तन कर लिए थे। तो किसके विरोध की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुआ था? जयपाल सिंह मुंडा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को फटाफट कर लिया। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।